This video is sponsored by Raj Jewelers Chhaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। संचारी रोग नियंत्रण के लिए आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें कई बीमारियों के बचाव के लिए जानकारी दी गई। गोरखपुर के सीएमओ आशुतोष कुमार दुबे के अनुसार दस्तक अभियान के तहत 8.5 लाख घरों को जोड़ा जाएगा। पोस्टर जारी कर सबको जागरूक करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, एसीएमओ डॉक्टर नंद कुमार और डॉक्टर AK चौधरी के साथ संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। चिकित्सा अधिकारी आशुतोष दुबे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हर 15 दिन में दस्तक अभियान के तहत 8.5 लाख घरों को दस्तक अभियान के तहत जोड़ा जाएगा, जिसके लिए 4115 टीमें घर घर जाकर दस्तक अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, आज हम लोग जो है संचारी रोग जो हमारा इस वर्ष शुरू होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 2017 के पहले संचारी रोग जो हुआ करते थे, खास करके जो हमारे तराई क्षेत्र थे, जैसे इसमें गोरखपुर का जो बेल्ट था, वहाँ पर JE, AES, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, इनकी संख्या में अत्यधिक हुआ करते थे। खास करके अगर हम JE, AES की बात करें तो इनकी संख्या 3 अंकों के ऊपर होती थी और इवन यहाँ तक कि मरने वालों की संख्या भी 3 अंकों तक होती थी। 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया तो चूंकि इस समस्या से वो बहुत अच्छी तरह से रूबरू थे, उन्होंने सार्थक प्रयास किया और उस पहल का नतीजा ये हुआ कि जो हमारी मरीजों की संख्या 3 अंकों और 4 अंकों में होती थी और जो मृतक लोगों की संख्या 3 अंकों में होती थी, वो घट करके 1 अंक या 2 अंक में सीमित हो गई है। अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं तो इस वर्ष जनवरी से लेकर अभी तक हमारे पास JE, AES के केवल 8 मरीज रिपोर्टेड हैं और जिसमें मृत्यु किसी की नहीं हुई है। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब के कोई भी मरीज हमारे पास नहीं है। ये सरकार का एक समेकित प्रयास होता है जिसमें विभिन्न विभाग, जैसे कुल 12 विभागों का सहयोग लेकर के सरकार जो होती है 4-4 महीने के अंतराल पर संचारी रोग नियंत्रण का एक महाअभियान चलाती है। यह 1 महीने का महाअभियान होता है जिसमें 1 माह तक जो है विभिन्न विभाग, जैसे हमारा नगर विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, हमारा शिक्षा विभाग, वन विभाग, उद्यान विभाग और पशुपालन विभाग, सूचना विभाग, सभी लोग मिलकर के काम करते हैं, सब लोग कार्य करते हैं। तो इसमें प्रमुख काम जो हमारा किया जाता है कि एक तो ग्रामीण जनता को साफ सफाई और स्वच्छता का संदेश दिया जाता है। उनको इससे हम लोग रूबरू कराते हैं कि स्वच्छता से ही हम स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा मूल मंत्र है। इसी के तहत जो है हमारा वन विभाग, उद्यान विभाग, शहरी विकास, ग्रामीण निकाय जो होते हैं, ये सब लोग जो है काम लेकर के झाड़ियों की सफाई कराते हैं और जितने भी जो कचरे होते हैं सड़क के, इनको उठवाया जाता है। नालियों की साफ सफाई कराई जाती है। पानी का उचित ड्रेनेज किया जाता है। जहाँ पर मक्खी मच्छर पनपने की जगह होती है वहाँ पर जो है दवाओं का छिड़काव किया जाता है। पानी के ड्रेनेज को ठीक किया जाता है। इंडिया मार्क का हैंडपंप के पानी पीने की सलाह दी जाती है। जो उथले हुए हैंडपंप होते हैं उनको लोगों को आगाह किया जाता है, कर दिया जाता है। हमारी टीमें गांव-गांव, घर-घर जाकर के स्वच्छ जल के पेय के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं। उसमें क्लोरीनेशन का एक डेमो किया जाता है जिसमें हम लोग क्लोरीन की टैबलेट देते हैं। मरीज से, उनके घर लोगों से कहते हैं कि इसको अपने घर में रात में पानी में डाल दीजिए, सुबह इसका पानी का प्रयोग कीजिए। इसी प्रकार जो खेतों में चूहे पाए जाते हैं, छछूदर पाए जाते हैं, अपने घरों को चूहे और छछूदर से मुक्त करने की बातें की जाती हैं। खास करके छोटे बच्चे जो हमारे झाड़ियों में खेलने जाते हैं, जिससे एक स्क्रफ टाइफस नामक की बीमारी होती है, झाड़ियों की साफ सफाई कराई जाती है और परिजनों को बताया जाता है कि इन घरों में, ऐसी जगहों पे न जाएं। दूसरा जो होता है, खुले में शौच करने से लोगों को सचेत किया जाता है। सरकार की योजना है कि हर घर में जो है शौचालय हो और जहाँ पर हो वहाँ सामुदायिक शौचालय हो। सभी लोग जो है शौचालय का प्रयोग करें, खुले में शौच न करें। इसके अलावा एक प्रमुख संदेश हमारा और भी होता है जिसमें ये दिया जाता है कि आप शौच के बाद अपना हाथ साबुन से धोएं और भोजन करने से पहले अपना हाथ साबुन से धोएं। इसके अलावा एक और होता है, स्वच्छ जल का प्रयोग करें। इसके अलावा होता है कि अगर बाहर आप जा रहे हैं
तो पानी अपने साथ रखिए। अगर पानी स्वच्छ पानी आपको नहीं मिल रहा है तो इंडिया मार्क का हैंडपंप का पानी पीजिए। सड़क के किनारे बिकने वाले कटे हुए फल का सेवन न करिए। जो सड़क के किनारे कूड़ों में या पानी के कंटेनरों में पानी बेचते हैं उसका पानी नहीं पीना चाहिए। और इसके अलावा मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू, चिकनगुनिया, जो हमारी स्क्रफ टाइफस, कालाजार, ये जो प्रमुख बीमारियां हैं, अगर इसमें किसी भी व्यक्ति को बुखार आता है तो वह तत्काल जो है नीम हकीम या झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़ करके तत्काल जो है वो हमारे जितने भी राजकीय चिकित्सालय हैं उन सभी जगहों पर जाएं। हमारे समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इसके हाई बुखार के, हाई ज्वर के समुचित उपचार की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो है इसी अभियान में हम लोगों का 15 दिन का एक अभियान होता है, दस्तक अभियान। दस्तक का जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है खटखटाना। इसमें हमारी आशा, हमारी आंगनवाड़ी बहनें घर घर जाती हैं जो पहले से प्रशिक्षित रहती हैं। वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हर घर में कहती हैं कि अगर कहीं पर भी बच्चा 15 साल से नीचे का बच्चा है या कोई क्षय रोग से ग्रसित है तो उसके घर पर एक स्टिकर लगा दिया जाता है, जिससे भविष्य में जब हम कभी उस घर को चिन्हित कर लें। इसके बाद एक लाइन लिस्ट बना लेती हैं। क्षय रोगी अगर कोई है तो उसकी लाइन लिस्ट बना लेती हैं। ILI जिसे जुकाम, बुखार, खांसी, नाक बहने का कोई मरीज होता है तो उसकी एक लाइन लिस्ट बनाई जाती है। अगर कोई बच्चा कुपोषण का शिकार है तो उसकी एक लाइन लिस्ट बनाई जाती है। इसके साथ साथ ये हमारी आशाएं, हमारी आंगनवाड़ी घर के अंदर जा कर के उनके अंदर देखती हैं कि इनके घर में पानी कहीं एकत्र होने का सोर्स तो नहीं है। घरों में पानी एकत्र होने का प्रमुख स्रोत जो होते हैं हमारी नालियां होती हैं, पंडो होते हैं। कुछ घरों में मनी प्लांट या तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं। इसमें जो पानी होता है इसमें भी मच्छर पनपने की प्रबल संभावना रहती है। पुरानी प्रकार के जो पहले फ्रीज आया करते थे, सिंगल डोर वाले फ्रीज हुआ करते थे, उनके पीछे पानी की ट्रे होती है, उसमें भी मच्छर पनपते हैं। कुछ घरों में चिड़ियों को पानी पिलाने के लिए पानी के कटोरदान रखे जाते हैं, उसमें भी मच्छर पनपने की सफाई रहती है। इसके अलावा जो है कूलर का बहुतायत प्रयोग किया जाता है, उसके भी कूलर के जो वाटर कंटेनर होता है उसमें रहता है। तो इन सब को भी नियमित सफाई करने का, सप्ताह में एक बार सफाई करने का संदेश ये देती हैं। साथ ही साथ जो घरों में पानी की टंकियां, जिनके घरों में ओवरहेड टैंक बना होता है, वहाँ की अगर साफ सफाई, वहाँ की ड्रेनेज व्यवस्था नहीं होती है तो वहाँ पर भी मच्छर पनपने का रहता है, तो वहाँ पर भी उनको ड्रेनेज की साफ करने की। कुल मिलाकर के संदेश यही रहता है कि घर के अंदर साफ सफाई रखें, मच्छरदानी के अंदर आप सोएं। अगर जो और दूसरा एक संदेश हम लोग देते हैं स्कूल के बच्चों को कि अगर अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो मोटे कपड़े पहनाइए, पूरी बांह के कपड़े पहनाइए, जूते मोजे पहना के रखिए। और जो शरीर का खुला हुआ भाग है उस पर जो है कोई मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, जो मच्छर भगाने वाले तमाम बाजार में उत्पाद आते हैं, उसको लगा के भेजिए। स्कूल के प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों से हम लोग अनुरोध करते हैं कि स्कूल के कमरे हवादार होने चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए और उचित मात्रा में वहां पर प्रकाश होना चाहिए। दिन में भी अगर प्रकाश अंधेरा है आपके कक्ष में तो वहां पर उजाले की व्यवस्था करके रखना चाहिए। इसके साथ साथ अध्यापकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है हमारे DMO साहब ने, हमारे DSO साहब ने, जिनके ग्रुप पर जो है हम जो है क्या करें क्या न करें का संदेश प्रसारित किया जाता है और उनसे होता है कि अपने बच्चों को इसको चीज को बताएं। इसी के साथ साथ जो प्रार्थना, सुबह की जो प्रेयर होती है उसमें स्वच्छता के नियमों का प्रचार प्रसार कराया जाता है। कैसे हम बचें, हम सार्वजनिक शौचालय या घर के अंदर बने हुए शौचालय का प्रयोग करना, स्वच्छ जल का और बीमारी की स्थिति में राजकीय चिकित्सालयों में जाने की बात करते हैं। इसी के क्रम में हम लोगों में योग के लिए हमने ये सभा बुलाई थी और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे बढ़ चढ़ करके प्रसारित करेंगे, जिससे गोरखपुर की जनता को हम स्वस्थ रखने में सफल हों। और एक चीज़ और है, हमारा जो दस्तक अभियान होगा इसमें लगभग हम 8.5 लाख घरों का भ्रमण करेंगे और हमारी 4115 टीमें घर घर जाकर के 15 दिन दस्तक अभियान का क्रियान्वयन करेंगी। सर, इसका शुभारंभ कहाँ से होगा और कौन करेगा? इसका शुभारंभ हमारे जितने भी जनपद के जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक उत्सव की तरह किया जाएगा और सभी चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से इसका कराएं और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं लगभग हम लोगों ने सबसे संपर्क स्थापित किया है और इसका आधिकारिक रूप से शुभारंभ जो है चरगवां से कल हम करेंगे, जहां पर
हमारे वहाँ के क्षेत्रीय विधायक माननीय महेंद्र सिंह जी इसका शुभारंभ 10 बजे करेंगे। इसके बाद हमारा सहजनवा में होगा, बड़हलगंज में होगा और हर जगहों पर इसका होगा और वहाँ पर जो है पूरा एक उत्सव का जैसा माहौल होगा। उसमें हम लोग जो है एक रैली का किए हैं जिसमें जो है हमारे आशा एएनएम रहेंगी और हमारे जितने स्वच्छाग्राही लोग रहेंगे और जितने भी हमारे फॉगिंग की मशीनें होंगी और जो हैं ये सब के साथ जो है एक जुलूस निकाला जाएगा। ग्राम प्रधानों के सहयोग से, ब्लॉक प्रमुखों के सहयोग से पूरी व्यवस्था की जाएगी और जिससे कि लोगों के बीच में जागरूकता रहे और लोग कोई भी चीज़ इस तरह की कोई चीज़ हाइड न होने पावे, कोई भी बुखार का पीड़ित कहीं किसी असामयिक काल कवलित न होने पावे, इसके लिए हम लोग पूरा बृहद रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये हो जाता है। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीडा गोरखपुर।